हाय गाइस, मैं आप सबके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तो गाइस, मैं अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं। और गाइस, स्टार्ट करने से पहले ले लेते हैं एक छोटा सा इंट्रो। Happy on the Asset Social. Royalty over royalty, I niggas know about. Whooped it, bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep, bitch, I'm on my chicken. तो गाइस, जैसा कि हमने पिछली पार्ट में देखा था कि कैसे मतलब मिसो फाइनली कैसे भी करके आइको को बचा लेता है उस बॉल से। और उसे बचाने के चक्कर में मिसो के हाथ में बहुत बुरी तरह से चोट लग जाते हैं। और जब आइको मिसो को मतलब देख लेती है, उसके चेहरे को देख लेती है, तो तब वो तो एकदम शॉक हो जाती है। वो तो मतलब यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि जिसके लिए वो जापान आया वो उसे इतनी जल्दी मिल गया। और वो तो अपने मतलब खुद के आंखों में विश्वास ही कर नहीं पा रही थी। अब वो मिसो की तरफ देखती है और उसके पास जाती है और देखती है कि मिसो के हाथ में बहुत बुरी तरह से चोट लग गई है। तो वो मिसो का हाथ पकड़ती है और जैसे ही वो मिसो का हाथ पकड़ती है तो उसे पुरानी सारी बातें याद आ जाती है। मतलब बचपन में वो दोनों कैसे खेला करते थे, ऐसे ही कुछ ऐसे लम्हों की बातें उसे याद आ जाती है जो उसे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी। का बीट ये तो वहाँ पर सुमिरे भी थी और सुमिरे ये देख लेती है कि मतलब मिसो नीचे गिर गया है। तो वो भी दौड़ के मिसो के पास आती है और मिसो के जितने भी दोस्त थे वो सब मिसो के पास आते हैं
और फिर सुमिरे मिसो को पकड़ती है और उसे उठाती है। फिर वो उसे पूछती है कि मिसो तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? फिर मिसो बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी चोट लगी है, ये ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। फिर सुमिरे बोलते हैं नहीं तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, तो तुम दिखाओ तुम्हें कितना चोट लगी है। फिर मिसो सुमिरे को अपना हाथ दिखाता है और गाइस मिसो के हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, फिर भी सुमिरे सुमिरे डर जाती है थोड़ा। गाइस डरेगी ना, आपको तो पता ही है। तो गाइस वह ऐसे बातें हो रही थी और पास में आयको खड़ी थी और उसने अभी तक अपना मास्क उतारा नहीं था, तो उसे कोई पहचान नहीं पाती। और जब सुमिरे मिसो के पास आई थी तो आयको ने मिसो का हाथ छोड़ दिया था और वो थोड़ा दूर हट गई थी। तो आप सब कंफ्यूज मत हो जाना, पर यह सुमिरे का मास्क उसने उतार लिया था जब वो मिसो के पास आई थी। तो अब आयको तो सुमिरे को देख के मतलब हैरान हो जाती है। वो बोलती है सुमिरे यहाँ पर क्या कर रही है? वो कुछ ज़्यादा नहीं सोचती, वो तो बस इसी में खुश रहती है कि वो फाइनली मिसो से मिल पाएगी। तो अब मिसो खड़ा हुआ था, अब वो आयको के पास जाता है और बोलता है हेलो आप ठीक तो है ना, आपको चोट तो नहीं लगी? फिर वो आयको बोलती है कि नहीं मुझे चोट नहीं लगी। फिर जिसने वो शॉट मारा था वो आयको के पास आता है और उसे माफ़ी मांगता है। फिर आयको बोलती है अरे कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो फिर आयको मिसो की तरफ देखती है और मिसो से पूछती है कि तुम्हारा नाम मिसो ही है ना? फिर मिसो बोलते हैं हाँ मेरा नाम मिसो ही है। फिर आयको बोलते मिसो क्या तुमने मुझे पहचाना? फिर मिसो बोलते पर मैं आपको कैसे पहचानूंगा, आपने तो अपने मुंह में मास्क बांधा हुआ है ना, तो मैं आपको कैसे पहचान सकता हूँ? तो आयको बोलती है हाँ मैंने तो अभी तक मेरा चेहरा भी नहीं दिखाया तुम्हें। फिर आयको अपना मास्क उतार लेती है और गाइस जैसे ही वो मास्क उतारती है और मिसो उसे देखता है तो वो तो एकदम शॉक हो जाता है और वो उसका भी सेम रिएक्शन होता है जैसा कि आयको का हुआ था पिछले पार्ट में, जैसा कि आपने देखा था। तो वो भी बोल देता है कि तो तुम यहाँ पर? फिर सुमिरे ये सुन के शॉक हो जाती है क्योंकि मिसो ने उसे पता था कि मिसो उसे पहचान सकते हैं, क्योंकि सुमिरे जानती थी आयको को कि वो अमेरिका में एक चाइल्ड एक्ट्रेस है, तो उसे ये तो पता था कि मिसो उसे पहचान तो ज़रूर सकती है। पर गाइस या मिसो ने कुछ ऐसा ऐसे तरीके से बोला जैसे मिसो उसे बहुत पहले से ही बहुत गहराई से पहचानता है। तो सुमिरे ये देख के कुछ समझ नहीं पाती, तो वो मिसो से पूछते हैं मिसो क्या तुम आयको चैन को जानती हो पहले से ही? फिर मिसो की तो होश उड़ा हुआ था अभी तक, तो वो कुछ नहीं बोल पाता, वो बस आयको की तरफ देख ही रहा था। तो आयको ये देख के मुस्कुरा देती है और वो खुद सुमिरे से बोलती है हाँ सुमिरे मिसो और हम दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। जब मिसो पहले अमेरिका में रहता था हमारे साथ। सुमिरे ये सुन के तो और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो मिसो की तरफ देखने लगती है और फिर वो मिसो से पूछती है कि मिसो तुमने मुझे पहले नहीं बताया कि तुम पहले अमेरिका में रहते थे? अब गाइस मिसो सुमिरे को अब वो सब कुछ बोलेगा पहले से। तो गाइस अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप सबको देखना पड़ेगा इसका आने वाला पार्ट, इसका अगला पार्ट। तो गाइस अगला पार्ट जल्दी आने वाला है, तो आप सब उसे ज़रूर देख लेना। और सॉरी गाइस मैं बहुत देर बाद इस पार्ट को अपलोड कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि शायद 5 से 6 दिन हो गए होंगे पिछला पार्ट अपलोड किया था मैंने जब। तो गाइस मुझे माफ़ कर देना। तो आज के लिए इतना ही गाइस, तो बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। いつもは尖ってた父の言葉が今日は暖かく感
time more we gone